हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी और आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12th की फिज़िक्स का सॉल्विंग एंड एसी सर्किट्स। तो देखिए, अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए आज मैं ये सेशन लेके आया हूँ, ये क्लास लेके आया हूँ। तो इसमें हम लोगों ने क्या ले रखा है, एक सीरीज़ LCR सर्किट ले रखा है जिसमें से हम लोग 3 पैरामीटर्स को फाइंड करने वाले हैं। सबसे पहला है, हमें इस पूरे सर्किट का इम्पिडेंस फाइंड करना है। सेकेंड वन इज़ योर करंट फाइंड करना है और थर्ड वन इज़ योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। अब आप ये एक बात समझ लीजिए कि इस सर्किट में ये तीनों के अलावा हम ओवरऑल अल्टरनेटिंग करंट का रिवीजन भी करेंगे। जो चीज़ें नहीं भी पूछी गई हैं उनको भी बताएंगे ताकि आप लोगों को ये कभी किसी और एग्जामिनेशन में आए तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन ISC 2008। ठीक है, तो हमारे पास कुछ डेटा दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि क्या दिया हुआ है ये नोट कर लेते हैं और इसे बहरहाल रब कर देते हैं पूरा। हमें क्वेश्चन में दिया है कैपेसिटर कितना दिया हुआ है, 30 माइक्रोफैरड। सॉरी, इंडक्टर की जगह पे कैपेसिटर लिख दिया। कैपेसिटर इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरड। ठीक, इंडक्टर आपका दिया हुआ है 0.2 हेनरी और रेजिस्टर आपका दिया है 50 ओम और वोल्टेज सोर्स आपका दिया हुआ है, AC वोल्टेज सोर्स कितना जनरेट कर रहा है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन 314 T। ठीक है, हाँ, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले इम्पिडेंस फाइंड करना है जिसे हम लोग Z बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इम्पिडेंस के लिए मैंने क्या बताया है, Z बराबर होता है, अगर सर्किट में रेजिस्टर है मतलब है तो ये क्या होगा यहाँ पे R², और अगर इंडक्टर है तो XL² और कैपेसिटर है तो XC²। और अगर जहाँ पे भी इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हो उन दोनों में क्या होता है, दोनों का डिफरेंस लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, XL डिफरेंस ऑफ XC का होल स्क्वायर। नाउ वी विल बी फाइंडिंग, देखिए रेजिस्टेंस तो हमारे पास है पूरा, इसमें हमें कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सॉल्व करना पड़ेगा XL, दैट इज़ योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये होता है आपका ओमेगा L के बराबर। ठीक है, ओमेगा L के बराबर। अगर हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो V इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा T। तो वी गेट ओमेगा कितना आएगा, कंपेयर करो, T की जगह T और ओमेगा की जगह 314। ठीक, तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, 314 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। तो XL आपका आ जाएगा 62.8, इसकी यूनिट ओम होती है। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे XC, दैट इज अवर 1/ओमेगा C। दैट मीन्स कि ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1/314 multiplied by capacitance of the circuit is given over here 30. As it is in microfarads, then we have to complete it. We have to write it in farads. Then we will multiply it by 10 to the power minus 6. That means कि C is equals to 30 into 10 to the power minus 6 farads. Okay. तो इन सब चीज़ों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो XC की वैल्यू 10 to the power 6 ऊपर आ जाएगा अपॉन 314 मल्टीप्लाइड बाय 30, ये आपका ओम आ गया। ठीक है, इतना नोट करें पहले। आपका XC दैट मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस आएगा 106.2 ओम्स।
नाउ कमिंग टू द टॉपिक, z इज इक्वल्स टू अंडर रूट में आर स्क्वायर, मतलब r कितना है 50 का स्क्वायर, प्लस एक्सएल और एक्सी का डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस का मतलब अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल की वैल्यू पहले रखेंगे, एक्सएल माइनस एक्सी करेंगे, और अगर आपका एक्सी बड़ा है तो एक्सी माइनस एक्सएल करेंगे। तो यू ऑल कैन सी क्लियरली ओवर हियर दैट हियर capacitive reactance is much more greater than inductive reactance. That means here it will be XC minus XL. ठीक है, तो 106.2 माइनस 62.8, और इसका हमें क्या करना है होल स्क्वायर। तो Z की वैल्यू कितनी आएगी आप देख सकते हो यहाँ पे 2500 आएगी, प्लस 106 में से 62 घटेगा तो क्या आएगा बताइए, यहाँ पे आएगा 1883.56, जो भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। ठीक, तो हमें Z की वैल्यू जो फाइनली मिलेगी दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 66.2 ओम्स। तो Z विल बी इक्वल टू 66.2 ओम्स। ठीक, हेयर वी कैन ऑल्सो हैव द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 310। तो हेयर वी कैन ऑल्सो हैव 310 एज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज। तो पहला तो आ गया आपका इम्पिडेंस, दूसरा क्या है I इज इक्वल टू कितना आएगा V0 अपॉन Z, देन putting the value of V0 it will be 310 upon 66.2, it will be coming about 4.68 amperes। क्या हो जाएगा 4.68 amperes of current। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट कर लें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें यहाँ से Z की वैल्यू कितनी मिली है थोड़ा सा बोर्ड गीला है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप लोग। Z की वैल्यू हमें मिली है यहाँ से, और किसकी वैल्यू मिली है I की वैल्यू मिली है तो Z की वैल्यू कितनी मिली है 66.2 ओम्स, और I की वैल्यू मिली है 4.68 एम्पियर्स। 4.68 एम्पियर्स। अगर हम चाहे तो यहाँ से तीसरी चीज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट LC निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास L की भी वैल्यू दी हुई है और C की वैल्यू भी दी हुई है। हमारा क्वेश्चन जो था द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन ISC 2008 वो कंप्लीट हो गया, लेकिन एडिशनल डेटा हम बता रहे हैं आप लोगों को। नेक्स्ट आता है हमारा पावर फैक्टर निकालना, दैट इज cos फाई। तो आपका cos फाई कितना होता है भाई, दैट इज इक्वल्स टू R बाई Z। पावर फैक्टर क्या होता है आपका R बाई Z। तो R कितना है 50 ओम,
अपॉन Z कितना आया है 66.2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर फैक्टर। फिर हम लोग देखेंगे फिफ्थ वन क्या है, पावर कंज्यूम्ड कितना होता है, V0 I0 cos phi। वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ V0, ये I क्या था, I0 ही था। तो अगर हम V0 की वैल्यू फाइंड करें तो कितना है 310, I0 की वैल्यू कितनी है 4.68 एंड अवर cos phi इज 50 डिवाइडेड बाई 66.2 वॉट्स ऑफ पावर विल बी कंज्यूम्ड ओवर हियर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अल्टरनेटिंग करंट का ये छोटा सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें तीनों चीज़ें आपकी आ गई, आपका इंडक्टिव सर्किट भी आ गया, कैपेसिटिव सर्किट भी आ गया और आपका रेजिस्टिव सर्किट भी आ गया। अब देखिए यहाँ बात आती है कि किस चीज़ का, जैसे हमने कंफर्म किया था, जैसे हमारा XC कितना आया था और आया था एक XL आया था। XC कितना आया था आपको 106.2 106.2 ओम्स और XL कितना आया था आपका 62.8 ओम्स। ठीक है, अगर हमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर निकालने को आ जाए तो क्या करें, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी IXL। तो VL कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से I कितना है 4.68 या I0 XL कर लो 4.68 मल्टीप्लाइड बाय इंडक्टेंस, दैट मीन्स कि इंडक्टिव रिएक्टेंस 62.8। दिस विल बी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ना हो अगर आपसे पूछ लिया जाए वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, इट वुड बी इक्वल टू IXC, दैट मीन्स कि VC इज इक्वल टू I कितना आया है 4.68 मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट मीन्स 106.2। तो दिस विल बी आवर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। अगर पूछ लिया जाए वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, इट विल बी IR। I इज वॉट 4.68 मल्टीप्लाइड बाय 50। तो ये सब क्या है, तीनों कंपोनेंट्स जो आपके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, पावर कंज्यूमिंग चीज़ें, वो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, तीनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी पता चल गया। और एज दे आर इन सीरीज सो द करंट विल बी सेम इन ऑल द सर्किट्स। ठीक है, तो आप लोग इतना नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।